नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नगर विकास न्यास ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसको लेकर यूआईटी परिसर में स्टॉलें लगाई जा रही है। इसके साथ ही अभियान में पहले ही दिन 1000 पट्टे गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन वितरित किए जाएंगे। नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य ने कहा कि राजस्थान सरकार व नगरीय विकास विभाग द्वारा 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि 1000 पट्टे प्रथम दिन ही हम आमजन को प्रदान करके उन्हें राहत प्रदान करें। राजस्थान सरकार द्वारा व नगरीय विकास विभाग द्वारा कल से पूरे राजस्थान के अंदर प्रशासन शहरों के संघ के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कल हमारे यहाँ पे भी शुभारंभ है। हम पिछले 1-2 महीने से बड़े अच्छे से तैयारियाँ कर रहे हैं और हमारे प्रयास हैं कि कल लगभग 1000 पट्टे प्रथम दिवस को हम नागरिकों को देंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अल्प प्रवास के दौरान शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तेरापन नगर में चातुर्मास कर रहे आचार्य महाशमन के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और धर्म सभा को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 खेमों में बटी हुई सरकार प्रदेश का विकास नहीं कर पा रही है। इनकी आपसी लड़ाई के कारण प्रदेश में अपराध बढ़ा है, अव्यवस्था बढ़ी है, यहाँ तक कि रीट की परीक्षा में कई तरह की खामियां सामने आई है। अब इन्हें यह समझना होगा कि 2 खेमों में बटी हुई सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने शुक्रवार को तेरापन नगर में चातुर्मास कर रहे आचार्य महाशमन के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और धर्म सभा में जैन संतों को संबोधित भी किया। इस दौरान उनके साथ भीलवाड़ा सांसद सुभाष पहेड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली व कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। भारत की राजनीति में केंद्रीय मंत्री हैं, सबको अनुमति के साथ जो आपका मैं यदा कदा आपके कुछ अनुमति की बात निकलती है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राजनेता बनना, मंत्री बनना की एक बड़ी बात है। तो राजनेता मंत्री होकर के एक मानवता, नैतिकता, अनुमति की बात से इतना प्रेम रखना, यहाँ आना बहुत आप जब तक संसद में और संसदीय जीवन में अणुव्रत नहीं अपनाओगे, ये शांति नहीं आने वाली, ये सद्भाव नहीं आने वाला, मानवता का विकास नहीं होने वाला। मैं चूरू में कलेक्टर बना तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का बीदासर में देखिए अभी विषय आया कि ये वर्तमान कांग्रेस सरकार 2 खेमों में बंटी हुई है। इस वजह से हर चीज में अव्यवस्था होती है, कोई चीज ये व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। 2 खेमों में बटी हुई सरकार होने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आपके अपराध बढ़े और रीट की एग्जाम में भी जो अव्यवस्था फैली उसका भी ये 2 खेमों में बटी हुई सरकार के कारण ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जमा राशि वाले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसादम नकाती की अध्यक्षता में हुई। इसमें खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पानी, स्कूल आदि के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सिलिकोसिस से प्रभावितों के मुद्दे पर भी बात हुई। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल, सांसद सुभाष पहेड़िया, मांडल विधायक रामलाल जाट, भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी, साड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। जिले के लिए पूरे जिले में जो सिलिकोसिस मरीज है उनके इलाज के लिए यह वैन दी है। पूरी साधन सुविधा युक्त वैन है ताकि अब मरीजों को भीलवाड़ा हेडक्वार्टर पर नहीं आना पड़ेगा, उनके गांव में जाके उनके चेकअप होगा, उनका इलाज होगा। इसके लिए समिति, अभिभावक, स्कूल के टीचर, उनकी मांग के अनुसार स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही हेल्थ के लिए CSC जो सरकार ने कर्मोन्नत की है, उनकी बिल्डिंग भवन बढ़ाना, उनके इक्विपमेंट लगवाना पूरे जिले में,
ये तमाम तरह के निर्णय आज जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुए हैं। निश्चित रूप से इस जिले के लोगों को खेल कूद के लिए भी कलेक्टर साहब और बताएंगे, उनकी खुद की सोच थी कुछ पॉइंटों पे, तो उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए। तो इस जिले के चौमुखी विकास में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक अच्छा योगदान हो रहा है, साबित हो रहा है। मैं इस सारे निर्णयों के लिए जिला कलेक्टर, तमाम मेंबर्स, सांसद महोदय, MLA साहबान को धन्यवाद दूंगा। ये बहुत अच्छा काम आज शुरुआत ही हो गई, इम्प्लीमेंट हो गया। अब सीधी ये गाड़ी जा रही है जिस गांव में खारोला खेड़ा, जहाँ आप देखो एक बार नेशनल लेवल की न्यूज़ बनी थी। जिले में हाईएस्ट सिलिकोसिस बीमारी के मरीज बनेड़ा के पास खारोला खेड़ा में, जो आप ही की न्यूज़ के माध्यम से खोजबीन करके आपने पता किया। मैं वहाँ से विधायक भी रहा। आज ये गाड़ी सीधी जा रही है, आज कर लेंगे। आज DMFT की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय और सभी सदस्यगण उपस्थित थे और जिले की सभी प्राथमिकताओं पे बहुत अच्छे से चर्चा हुई, और जिसके अंदर चाहे PWD के काम हो, स्वास्थ्य विभाग के काम हो, शिक्षा विभाग के काम हो, और साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित पेशेंटों का भुगतान है या उनकी इलाज का खर्चा है, तो सभी संबंधों में पॉजिटिव निर्णय लिए गए। और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की और आम जनता की भावना को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे कार्य स्वीकृत किए गए। अब प्रशासन का यह फोकस रहेगा कि उन कामों को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहना के उसको इम्प्लीमेंट करें। उसी के तहत आज जो सिलिकोसिस वैन, आज इसका लोकार्पण सभी की उपस्थिति में किया गया। ये वैन जगह जगह जाके सिलिकोसिस पेशेंट को चेक करेगी। इसमें 45 प्रकार की अलग अलग जांचें मौके पे ही होगी वैन के अंदर। डॉक्टर साहब पेशेंट को अंदर ही चेक करेंगे। इवन एक्सरे निकालने का सुविधा भी इस वैन के अंदर दिया है, ताकि पेशेंट सिलिकोसिस से पीड़ित है या नहीं है, TB से पीड़ित है या नहीं है, पता चलेगा और उसका इलाज जल्दी चालू होगा तो उसके बचने के या ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उस दृष्टिकोण से ये वैन चालू किया गया है। मैं समझता हूँ इन सभी योजनाओं का लाभ ज़िले के आमजन को मिलेगा, और इसी तरह से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सबकी एक सोच और दूरदृष्टि, उन सब के माध्यम से हमें जो अपेक्षाएं लोगों की है वो पता चल जाती है, और उसके अनुरूप काम करने में उनके सहयोग से हम आगे भी मदद करते हैं। CID क्राइम ब्रांच राजस्थान ने रवि प्रकाश मेहराड़ा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध के दिशा निर्देशन में भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 12 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। वे कार भी जब्त की गई। उपाधीक्षक पुलिस पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई, जिसमें CID क्राइम ब्रांच से शिवदास मीना, पुलिस निरीक्षक शंकर शर्मा, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल करनी सिंह कांस्टेबल की अहम भूमिका रही। अपना संस्थान भीलवाड़ा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना पॉलीथीन मुक्त भारत, पॉलीथीन मुक्त भीलवाड़ा के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिक मंच और सुभाष नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो प्रातः सुभाष नगर हाई सेकेंडरी से प्रारंभ होकर वरिष्ठ नागरिक भवन बस स्टैंड पहुंची। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व नगर विकास न्यास सभापति रामपाल शर्मा, पूर्व नगर परिषद सभापति ओम नारायण निवाल, अपना संस्थान सचिव विनोद मिलाना, वरिष्ठ नागरिक मंच प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम डाड, प्रदेश महामंत्री मदन खटोर, सुभाष नगर हाई सेकेंडरी स्कूल प्रभारी नाहर सिंह मेनारिया, सुनील खोईवाल, प्रेम शंकर जोशी, दिनकर व्यास, भूपेंद्र मोगरा, अरुण मुछाल, डॉक्टर KC पवार, NC जैन, राजेश जैन, साधना मेलाना उपस्थित थे, जिसमें स्कूल के छात्र एवं सभी नागरिकों ने साइकिल रैली निकालकर भीलवाड़ा को पॉलीथीन मुक्त करने का संदेश दिया और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। और अपना संस्थान के सदस्य मनीष जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को पूरे भीलवाड़ा शहर में छोटे छोटे स्वच्छता अभियान किए जाएंगे, जिसमें अपने आसपास गली मोहल्लों में सफाई कर भीलवाड़ा को पॉलीथीन मुक्त किया जाएगा। शहर से कचरा दूर करें, अपना संस्थान राजस्थान की ओर से अखिल भारतीय योजना पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की है पॉलीथीन मुक्त भारत। उसी के अंतर्गत भीलवाड़ा में पॉलीथीन मुक्त भीलवाड़ा करने के लिए हमने 10 दिवसीय एक अभियान लिया है, जिसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम, साइकिल रैली, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, स्वच्छता अभियान, कपड़े के थैला वितरण,
समारोह इस प्रकार के कई कार्यक्रम रहेंगे। उन सभी कार्यक्रमों में आप सभी को सहभागी होना है। पॉलीथीन यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बंद कर सकते हैं। अपने घर में आएगा, लेकिन उसको कचरे के रूप में फेंकने की बजाय आप उसे इको ब्रिक्स के रूप में बोतल में बंद करें या कट्टे में बंद करें। कचरे में फेंकने की बजाय एक जगह जमा करा सकते हैं। ऐसे हमारे केंद्र भी खड़े हैं और खरीदने वाले लोग भी हैं। मेरा हार्दिक सबके साथ इच्छा है कि आप सब लोग इस स्वच्छता अभियान में सहभागी बने, पूरे देश को स्वच्छ बनाएं। जय भारत। विनोद मेलाना, सचिव अपना संस्थान, राजस्थान। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा प्रदेश भर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुक्रवार से शुरू किया गया, जिसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा शाहपुरा द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन कलम बंद धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। अध्यक्ष मिश्रीलाल कोहली ने बताया कि विगत 3 वर्षों से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ लगातार संघर्षरत है और राज्य सरकार सहित अन्य विभागों में मांग पत्र दिए हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार से मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। फिर भी हम 3 वर्षों तक प्रशासन और सरकार के दिशा निर्देश के पालन करते हुए विभाग के कार्य सकुशल निपटा रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए संघ की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। तथा किसी प्रकार को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले शाहपुरा क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति शाहपुरा में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद धरना प्रदर्शन शुरू किया। जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, प्रदर्शन में प्रशासन गांव के संघ अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने शासन एवं सरकार के उपेक्षात्मक एवं दमनकारी रवैये से त्रस्त होकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष मिश्रीलाल कोहली ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी वेतन विसंगति को दूर करने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने, 5 वर्षों की लंबित पदोन्नति करने, विशेष भत्ता एवं अतिरिक्त पंचायत प्रभार भत्ते जारी करने, जिले से बाहर स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति जारी करने, DRDA कार्मिकों का समायोजन करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर आंदोलनरत है। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के बावजूद भी सरकार उक्त मांगों पर सकारात्मक आदेश नहीं करने पर मजबूरन प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान की सफलता संशय में फंस गई है। यह पेच ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन की धुरी कहे जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों को लेकर फंसा है। सरकार के महत्वपूर्ण अभियान से पहले ग्राम विकास अधिकारी संघ की आंदोलन की चेतावनी ने कोड़ में खाज का काम कर दिया है। जो 11 सूत्री मांग पत्र है, पिछले 2 वर्षों से सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार द्वारा उसके बार सहमति दी हुई है, तो लेकिन उसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। पहले हमने सरकार को और सभी स्तर पे, उपखंड स्तर पे और राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, सब स्तर पे हमने आग्रह पत्र दिए हुए हैं, मांग पत्र दिया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब मैं मजबूर होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी शर्मा के नेतृत्व में अभी 2 अक्टूबर से आज से हमने ये कलमबद्ध आंदोलन और पंचायत समिति स्तर पे धरना चालू कर दिया है। और जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक आदेश नहीं हो जाएंगे और जब तक हम हमारा इस धरने को वापस नहीं हटाएंगे और कोई भी जो प्रशासन गाँव के संघ का जो अभी अभियान चलेगा, हम पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करेंगे। क्या मांगे हैं सर आपकी? हमारी मुख्य रूप से मांग है कि जो हमारा ग्रेड पे है वो 3600 किया जाए और जो पहले 9, 18, 27 का लाभ दिया जाता था वो पुनः वापस हमारा लाभ दिया जाए। हमारी समयबद्ध पदोन्नतियां की जाए। सभी विभागों में पदोन्नतियां समयबद्ध होती है, हमारी पदोन्नतियां समयबद्ध नहीं होती। जिले के मांडल थाना क्षेत्र के भीलियाखेड़ा गांव में गुरुवार रात को अपने खेतों की रखवाली करने गए किसान की शुक्रवार सुबह कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। किसान की लाश कुएं में बांधी गई मोटर की राशियों में अटकी हुई थी। मामले की जानकारी मिलते ही मांडल थाना अधिकारी मुकेश वर्मा मौके पर पहुंचे, जहां कुएं से शव को बाहर निकालकर मोर्ची भिजवाया गया। इधर किसान की मौत की सूचना मिलने पर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लगी। प्रथम दृष्टया से पुलिस मौत के पीछे कारण हादसा को मान रही है। मांडल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह भीलियाखेड़ा गांव में रहने वाले लोगों ने कुएं में शव होने की सूचना दी थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि गांव के पास ही रामनगर में रहने वाले लादूराम पुत्र गिरधारी लाल भील ने गांव के एक खेत में कृषि के लिए सिंजारे में ले रखी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुरुवार रात को खाना खाने के बाद वह कुएं पर फसलों की रखवाली करने के लिए चला गया था। शुक्रवार सुबह एक बुजुर्ग कालू गाडरी कुएं पर मोटर चालू करने के लिए आया था। उसने कुएं में लादूराम के शव को देख ग्रामीणों को सूचना दी। पुलिस ने अंदेशा जताया कि मृतक रात के समय पैर फिसलने से कुएं में गिरा होगा और उसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही इस मामले में जांच भी की जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस 1 अक्टूबर के पावन अवसर पर वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा द्वारा वरिष्ठ नागरिक भवन पर शहर के 11 विशिष्ट वरिष्ठ जनों का शॉल मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर एवं माल्यार्पण कर तथा श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच की परिपाटी के अनुसार सामूहिक रूप से 3 बार ओम के उच्चारण से किया। यह जानकारी देते हुए मंच अध्यक्ष शंकरलाल सोमानी ने बताया कि शहर में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले समाज सेवी उद्यमी वीएस तिवारी, बंशीलाल सोरानी, पत्रकार ताराशंकर जोशी, चिकित्सक केसी पवार, धार्मिक कार्यों में लगे मुनीम राम स्वरूप अग्रवाल, शिक्षाविद शंकरलाल काबरा, कवि बंशीलाल पारस, पर्यावरण प्रेमी कस्तूरचंद जिनगर, समाज सेवी शांतिलाल पोखरना, आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले कमला देवी गोस्वामी एवं स्वतंत्रता सेनानी शतायु पान, रणजीत सिंह ओडिया, हरिसेवा उदासीन आश्रम के संत मायाराम के सानिध्य में मंच के संरक्षक मंडल के सदस्यों टीसी चौधरी, राधेश्याम अग्रवाल एवं बीएल माहेश्वरी से सम्मानित किया। स्वागत भाषण में अध्यक्ष सोमानी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लगभग 1.5 वर्ष बाद सदस्यों का आपस में मिलना हो रहा है। हर्ष का विषय यह है कि इतने लंबे अंतराल के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है, उस पर मिल रहे हैं। इस अवसर पर आशीर्वाद के रूप में बोलते हुए संत मायाराम ने कहा कि वरिष्ठ जन समाज की धरोहर है। युवा पीढ़ी के इनके अनुभव का लाभ लेते हुए राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। संत श्री ने अपने आशीर्वाद में यह भी बताया कि वरिष्ठ जनों को अपने आप को स्वस्थ रखते हुए उम्र के इस पड़ाव पर बूढ़ा नहीं मानना चाहिए, अपितु अपनी क्षमता के अनुसार समाज में सक्रिय रहते हुए सेवा करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के मध्य में एम के शर्मा, सुरेश पार्टी, ओम उज्ज्वल, बंशीलाल पारस, श्याम सुंदर तिवारी, योगेंद्र सक्सेना ने राष्ट्रभक्ति, वरिष्ठ जन एवं सामाजिक समरसता पर अपनी रचनाओं से सदन को भाव विभोर कर दिया। कि इंसान बुढ़ा नहीं होता है, वो अपने मन से बुढ़ा हो जाता है। अपने मन को जो है जिसने वश में कर लिया है, 10 इंद्रियों को और 11 मन को जिसने अपने वश में करके अपना जीवन व्यतीत किया है, तो कभी अपने आप को बुढ़ा। तो अभिवादन या अभिनंदन धर्म कर्म की व्यथा कथा तो हो जाता मन उदास जो झांकू यादों के सपने में होने। सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय स्तर पर भी उतना ही आने वाली पीढ़ी को फायदा होता है, उसका लाभ मिल जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन दिनों एक्शन मोड पर है। पिछले कुछ माह के भीतर भीलवाड़ा जिले समेत प्रदेश के कई हिस्सों में ब्यूरो ने कार्रवाइयां कर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। प्रदेश में एसीबी की कमान डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के संभाले हुए हैं, तो वहीं भीलवाड़ा में ब्यूरो की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण के हाथों में है। चारण ने पिछले कुछ महीनों के भीतर अपनी टीम के साथ मिलकर जिले व आसपास के क्षेत्रों में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कई कार्रवाई की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण ने लोकवाणी को बताया कि भीलवाड़ा एसीबी के 2 कार्यालय हैं, जहां पर परिवादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अगर परिवादी कार्यालय में आने में असमर्थ है तो वो एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 1064 पर शिकायत दर्ज होते ही त्वरित गति से उसका सत्यापन करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। चारण ने लोकवाणी के माध्यम से आमजन को अपील की है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसकी अनदेखी नहीं करें और तुरंत इसकी शिकायत एसीबी के कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय व सुखाड़िया सर्किल के पास स्थित कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जहां पर परिवादी की पहचान गुप्त रखी जाती है। चारण ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार होने के बावजूद शिकायत नहीं हो पाने के कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते हैं। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है और जायज काम के लिए भी कार्यालय में बार बार लोगों को चक्कर काटना पड़ता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण के साथ विशेष चर्चा लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार सक्रिय होकर घूसखोरों पर कार्रवाई कर रहा है और अगर बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो की जहां सूबे की कमान बीएल सोनी साहब और अतिरिक्त एडीजी दिनेश एनएम सर के पास में है, वहीं अगर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह जी चारण साहब भीलवाड़ा की एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान संभाले हुए हैं और लगातार इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर कहीं घूसखोरों को दबोचा है, साथ ही लगातार जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ मुझे इनसे जानना चाहते हैं कि सर किस प्रकार
एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करती है और कैसे आमजन को राहत पहुंचा सकते हैं सर? राइट। सबसे पहले तो आपकी मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर्व मानस पटल पर जो है आपका ये वीडियो प्रसारित होता है और लोगों को जानकारी का मौका मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और जैसा आपने पूछा कि एसीबी किस रूप में कार्रवाई करती है, तो यदि कोई सीधे किसी काम के बदले में पैसा मांगता है लोक सेवक, तो उसको ट्रैप की कार्रवाई होती है। यदि हमें ये मालूम है कि उस पर्टिकुलर लोक सेवक ने अपनी सेवा काल में बहुत अधिक आय अर्जित कर ली है अवैध तरीक़ों से और काफ़ी संपत्ति बना ली है, अलग अलग लोगों के नाम उसने करा रखी है, बहुत गाड़ी घोड़े बंगले इत्यादि है, तो उसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। और या हमें यूँ मालूम चले कि उसने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करके किसी पर्टिकुलर को फ़ायदा पहुंचाया है, या स्वयं ने फ़ायदा अर्जित किया है, या जो है राजकोष को हानि पहुंचाई है, तो ऐसे मामलों में एसीबी जो है परिवाद को संबंधित डिपार्टमेंट से अनुमति लेकर के उनके खिलाफ परिवाद पंजीबद्ध करती है। और दूसरा जो है पर्टिकुलर लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए घटिया काम जो किए जाते हैं, जैसे कि रोडें घटिया बनना या भवनों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं करके, तो ऐसे में भी जो है जांच के बाद में प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर आम जन में एक तरह विश्वास पैदा किया है इसने, फिर भी लोगों में एक झिझक होती है, तो कहाँ और किस प्रकार सुलभ तरीके से वो आपसे संपर्क कर सके सर? इसमें देखो, जिला लेवल पर चौकियों की स्थापना है और एसीबी मुख्यालय जयपुर में है ही है, और जिन जिलों में अधिक भ्रष्टाचार के पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध हुए वहाँ 2-2 चौकियाँ भी है। तो जैसे अपने भीलवाड़ा में 2 चौकियाँ हैं, भीलवाड़ा प्रथम और भीलवाड़ा द्वितीय। तो भीलवाड़ा द्वितीय कृषि उपज मंडी परिसर में है, गेट नंबर 1 से प्रवेश करके यहाँ आया जा सकता है। और जो है भीलवाड़ा प्रथम वो सुखाड़े सर्कल के पास में है, वहाँ पर भी एक एडिशनल एसपी है, पूरी टीम है उनकी। और बाकी जो है कोई किसी चौकी पर नहीं जाए या सीधे ही मुख्यालय में फ़ोन करें तो 1064 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करते हैं तो वो जिसको योग्य समझते हैं उस टीम को वहाँ भेज देते हैं। बिल्कुल सर, एक जो रिश्वतखोरी का जो खेल चलता है इसके अंदर सीधा एक आमजन पीड़ित होता है, और आमजन क्योंकि रिश्वतखोरों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है, तो केवल आजकल देखा जाता है कि केवल रोकड़ पैसे नहीं लेकर ही बहुत सारे माध्यमों से पैसा लेने की उनकी एक वो रहती है, बीच में दलाल भी सक्रिय होते हैं, तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए या कैसे, थोड़ा इस तरह डिटेल बताएगा। देखिए, ये बात सर्वविदित है कि जैसे जो भी काम हो रहे, माना कि आप कोई निर्माण से संबंधित कार्य ले लें, तो इसमें ठेकेदार भी कई जो ठेकेदार ये होते हैं कि कुछ अधिकारियों का कमीशन निकाल देते हैं, कुछ उनका खुद का रख लेते हैं, और फिर उस निर्माण कार्य की बिल्कुल ही ऐसा निर्माण कार्य होता है जिससे जो थोड़े दिनों में ही ख़राब हो जाता है। ये कई बार ऐसी बात आती है। तो इसमें यूँ देखें तो दोनों पार्टी इसमें मिली हुई है, ठेकेदार भी मिले हुए हैं संभवतया और अधिकारी भी मिले हुए, तो फिर कोई शिकायत करने वाला होता नहीं, और इसका खामियाजा अल्टीमेटली जो है जनता को भुगतना पड़ता है। तो इसमें तो जागरूकता बहुत आवश्यक है। अगर हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल हो रही है तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है। और ये नहीं कि केवल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ही है, संबंधित डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी भी है, जैसे कलेक्टर साहब को भी शिकायत कर सकते हैं कि भाई यहाँ निर्माण कार्य गलत हो रहा है, तो वो भी सैम्पलिंग करवा सकते हैं। और इस सैम्पलिंग के लिए तो आप ऐसे भी मुख्यालय तक भी बात जा सकती है कि भाई यहाँ पर्टिकुलर कोई बड़ा काम हो रहा है, उसमें बिल्कुल घटिया निर्माण कार्य है। तो कई मुकाम है जहाँ पर शिकायतें की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो ये थे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चारण साहब, जिन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार समाज में कई प्रकार से फैला हुआ है, चाहे निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन लाइन में ले लो, चाहे जो लोक सेवक की लीगल काम को करवाने के लिए जिस प्रकार आमजन को गुमराह करते हैं या बार बार उनको चक्कर काटते हैं, तो इस किसी प्रकार की अगर परेशानी है या कोई रिश्वत लेने के लिए अगर दबाव बना रहा है, तो भीलवाड़ा के अंदर वो कृषि उपज मंडी स्थित जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो कार्यालय है, यहाँ पर सीधे ब्रजराज सिंह चारण साहब से संपर्क कर सकता है। और भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार 2 चौकियाँ बनी, तो कहीं पर भी बेझिझक वो आकर जो भ्रष्टाचारी है उनकी शिकायत कर सकता है, ताकि समाज को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक।
देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। विशाल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत स्काउट गाइड भिलवाड़ा के 502 विद्यालयों में गठित इको क्लबों में से 1 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत निबंध व पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। स्काउट गाइड चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी परमाराम चौधरी व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नारायण लाल जागेटिया के सहयोग से 502 इको क्लबों में पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण व वन्यजीव बचाओ व वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रम होंगे। जाजू ने बताया कि स्काउट गाइड सीईओ अनिता तिवारी व विनोद कारू जिले के विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों के प्रभारी होंगे। वे सभी इको क्लब आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट देंगे। राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक भिलवाड़ा द्वारा शुक्रवार को शिक्षा मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भिलवाड़ा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें प्रातःकाल अलग अलग क्षेत्र में गायों को चारा डाला गया, व शिव मंदिर में अभिषेक किया गया और शाम को सभी सदस्यों द्वारा केक काटा गया। इसमें संरक्षक श्यामलाल खटीक, अवधेश शर्मा, जिला अध्यक्ष रोशन जोशी, जिला मंत्री यासीन अली खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष कैलाश जोशी, मीडिया प्रवक्ता गिरधारी लाल जेलिया, कार्यालय प्रभारी श्याम डोलिया, राजेंद्र जोशी, नंदकिशोर जोशी, मनीष टांक, राजेंद्र जोशी, विश्वजीत सिंह, दिनेश कोहली, जन्मेंजय देव सिंह, कालू सिंह चौहान, राजेंद्र जोशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुक्रवार को जयपुर में राजस्थान राज्य रक्तदान दिवस पर महात्मा गांधी चिकित्सालय को रक्तदान में बेहतरीन कार्य करने पर राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, वैभव गालरिया, शासन सचिव एवं निदेशक के शर्मा द्वारा जयपुर में भिलवाड़ा ब्लड बैंक टीम के लीडर डॉक्टर अनिल लड्ढा और टेक्निकल सहायक दिनेश शर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जो कि समस्त भिलवाड़ा जिले के लिए अत्यंत ही गौरवपूर्ण सम्मान है। कोरोना काल में भी रक्त की कमी नहीं आने देना। कई बार डॉक्टर लड्ढा के नेतृत्व में खुद टीम सदस्यों का रक्तदान करना भी बेहतरीन उदाहरण बना है। डॉक्टर अनिल लड्ढा और समस्त टीम ने जन संस्थाओं के साथ मिलकर ये मुकाम हासिल किया है, जो कि हम सबके लिए शानदार गर्व की बात है। इस पुनीत कार्य करने में टेक्निकल सहायक दिनेश शर्मा समस्त टीम का अभूतपूर्व योगदान रहा है और हम सब पुनः इस सम्मान से सम्मानित होने पर राज्य सरकार एवं सहयोगी संगठनों का साधुवान आभार व्यक्त करते हैं।
कारोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार रात 11 बजे थाना क्षेत्र में चालक से मारपीट कर उससे 42,000 रुपए लूटने तथा फर्नीचर से भरी हुई पिकअप को लूट कर ले जाने के 3 आरोपियों को 2 दिन में ही पकड़ लिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी साबिर मोहम्मद ने बताया कि चालक फर्नीचर से लदी पिकअप गुजरात ले जा रहा था कि रास्ते में कार में सवार लुटेरों ने चालक को रोककर उससे 42,000 रुपए नकद, मोबाइल लूट लिए तथा फर्नीचर से लदी पिकअप लेकर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा गोवर्धन लाल खटी तथा पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की। पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक गुजरात के एमएस गैंग का सदस्य है तथा उस पर लूट एवं चोरी के 18 प्रकरण दर्ज हैं। लूट में काम में ली गई कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा वहीं फर्नीचर से भरी पिकअप को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक की बातें की रुई धनुआ से क्यों नहीं कोई खरीदता है? क्यों छोटू के किराने की दुकान बंद हो गई? ऐसे ही कई प्रश्न आपके जहन में भी गूंजते होंगे। बदलते वैश्विक व्यापार के नवाचारों ने ऐसे ही कई प्रश्नों को जन्म दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा ही नवाचार है जिसने ऐसे प्रश्नों को जन्म दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग पर एक स्कूली डिबेट का सुंदर वीडियो 10 वर्ष के आराध्य जाजू ने हमें भेजा है, जिसमें आराध्य ने बड़े ही आत्मविश्वास से अपनी बात रखी है। मंतत्व महानुभाव, आदरणीय निर्णायकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आराध्य जाजू आज आप सबके सामने ऑनलाइन शॉपिंग सही विकल्प विपक्ष में अपने भाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास के 3000 वर्षों के कालखंड में लगभग सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही है। सिंधु सभ्यता की भव्यता, विक्रमादित्य का विक्रम और चाणक्य की बुद्धि विवेक के साथ विश्व भर को हतप्रम करने की अर्थव्यवस्था के साथ भारत आज जाग उठा है, एक वैश्विक और वैचारिक अर्थव्यवस्था के साथ। लेकिन महोदया जी, हाल के कुछ दिनों में इस ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते कदमों ने भारत के इस रथ को, इस सकारात्मक चक्र को रोक दिया है। भारत के लोकल उत्पादों को वोकल बनाने से रोक दिया है। इस ऑनलाइन शॉपिंग के कारण कौन खरीदेगा रमुआ के चाक के दिए? कौन पूछता है कि छोटू के किराने की दुकान क्यों बंद हो गई? क्यों दीपक की बातें की रुई धनुआ से कोई नहीं खरीदता? मेरे अजीज दोस्तों, इन सब का कारण सिर्फ एक ही है, ऑनलाइन शॉपिंग। सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग के और भी बहुत से कारण हैं जिनसे मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहला, जब हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, आमतौर पर जब हमें वो मिलती है तो वो हमारे ऑर्डर किए गए उत्पाद से मेल नहीं खाता। दूसरा, ऑफलाइन खरीदी में हम तुरंत किसी चीज को खरीद कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में यह विकल्प नहीं। कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें जल्द से जल्द इस ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करना होगा, ताकि हमारे देश के इन छोटे व्यापारियों का धंधा बंद ना हो और हमारे देश की बेरोजगारी ना बढ़े। स्थानीय कंचन देवी कन्या महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यरत अनुजा पिल्लई त्रिपाठी को विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पुनः पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने पर परिजनों एवं महाविद्यालय के प्रबंधक, व्याख्याताओं तथा इष्ट मित्रों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रक्तदान के क्षेत्र में जिले में अग्रणी सहयोग से वर्त फाउंडेशन भिलवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस राजकीय महात्मा गांधी ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान कर मनाया गया। सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। शहर में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए फाउंडेशन की अपील पर 21 युवाओं ने राजकीय ब्लड बैंक में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष हेमंत गर्ग, ब्लड बैंक स्टाफ डॉक्टर शिवराज राजपूत, डॉक्टर विपिन कुमावत, नेमीचंद जैन, त्रिलोक चंद्र वर्मा सहित सभी स्टाफ मेंबर्स ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक भिलवाड़ा के श्याम सुंदर जोशी की रेडियो वार्ता गांधी जी के सपनों का भारत का प्रसारण गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर शनिवार को 7:30 से 7:30 बजे के मध्य आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होने वाले ग्राम भारती कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय चावंडिया के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हुआ। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि माह के प्रथम दिवस स्वच्छता शपथ के साथ पोस्टर विमोचन एवं प्लास्टिक कचरा एकत्रीकरण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविदम सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कन्हैयालाल शास्त्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका उषा लावटी ने की।
कन्हैयालाल शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अंग बने और हमें महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को साकार करना है। कार्यक्रम में पूरे माह बनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि जन भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक रामेश्वर लाल कुमावत, उषा दादीज, उपाध्यक्ष अक्षय ओझा, सचिव राधेश्याम जाट, गोविंद शर्मा, सूरज वैष्णव, सांस्कृतिक सचिव अंजलि जोशी, पूजा ओझा, हंसा राव, पायल जोशी आदि उपस्थित रहे। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम में शुक्रवार को 75 वर्ष से ऊपर 30 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया, जिसमें 4 महिलाएं व 26 वृद्ध पुरुषों को सम्मानित किया गया। उन्हें अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर शॉल ओढ़ाकर पगड़ी पहनाई। समिति प्रवक्ता महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एनके जैन, प्रोफेसर एवं चिंतक जगदीश प्रसाद कोकटा, इंजीनियर बीएल माहेश्वरी, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मुरलीधर जोशी मंचासीन थे। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने समिति द्वारा सेवा के विभिन्न कार्यों को बताते हुए बताया कि अपना घर वृद्धाश्रम में डे केयर सेंटर चलाया जा रहा है। वृद्धों के लिए समिति द्वारा प्रत्येक माह में 20 निःशुल्क शिविर आयोजित कर उन्हें प्राथमिकता से निःशुल्क जांच व परामर्श व दवाइयां दी जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने कहा कि सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जीवन जीने का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी से अपेक्षा नहीं रखते हुए सुखमय जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों के विघटन भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। संयुक्त परिवारों में वृद्धजन का जो सम्मान किया जाता है वह आजकल संयुक्त परिवारों के विघटन से नहीं दिख रहा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जैन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शुरू से ही वृद्धों का सम्मान किया जा रहा है। प्रमुख चिंतक कोकटा ने इस अवसर पर कहा कि अनादिकाल से बुजुर्गों का सम्मान होता आया है। श्रवण कुमार, भगवान राम, यदातीत, विष्णु पितामह आदि ने भारतीय संस्कृति में अपने माता पिता एवं वृद्धों का सम्मान का उदाहरण पेश किया। भारतीय संस्कृति की 21वीं सदी का सबसे ज्यादा प्रभाव यह पड़ा कि अधिक धन कमाने एवं शैक्षिक प्रतिस्पर्धा से संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से भी हम ऐसे आयोजन कर वृद्धजनों का सम्मान करना पड़ता है। इस अवसर पर समारोह का संचालन दयाशंकर शुक्ला ने किया। श्याम सुंदर पारिक, सुभाष अग्रवाल, सत्यनारायण नुवाल, राम स्वरूप सांबरिया आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।